हम आम तौर पर इल्यूजन या भ्रम में जीते हैं और लोगों में ये मान्यता है कि वे सिचुएशन या परिस्थिति के दास हैं और इसी के अनुरूप वो अपने माइंड प्रोग्रामिंग को स्ट्रांग बनाते रहते हैं, उसमें मजबूती प्रदान करते रहते हैं और इसीलिए संभवतः वो जो ज़िंदगी में चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, नो डाउट परिस्थितियाँ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इन परिस्थितियों में हमको क्या रिस्पॉन्स करना है ये हमारी विषय वस्तु हो सकती है और ये हमारे नियंत्रण में रहता है। दोस्तों, हम दो प्रकार के परिस्थितियों को फेस करते हैं। एक परिस्थिति होती है, एक सिचुएशन होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने का तात्पर्य है कि इसके मालिक हम स्वयं ही होते हैं। और ऐसे परिस्थितियों में जब हम मालिक स्वतः ही होते हैं तो तमाम अच्छे चीज़ की ओर या बुरे चीज़ की ओर जाना वो हमारे निर्णय का परिचायक होता है। ऑन दी अनदर साइड, दूसरे साइड हम देखते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती या फिर हमारे नियंत्रण के बाहर होती है। इन परिस्थितियों में हमको क्या किया जाना है ये इस वीडियो की विषय वस्तु है और इसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, नो डाउट हर एक के जीवन में अप एंड डाउन्स होते हैं और इसी से विजय पाकर एक सफल आदमी आगे बढ़ जाता है और एक असफल आदमी जीवन भर इसके दंश से उबर नहीं पाता। किसकी गलती है इस संदर्भ में मैं चर्चा तो नहीं करूँगा, क्योंकि हम अपने सृजनकर्ता भी हैं और अपने को किसी अन्य शक्ल में परोस देने का भी काम करते हैं। तो जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है उस परिस्थिति में हमको क्या किया जाना है ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है उन तमाम चीज़ों में भी एक चीज़ अवश्य हो सकता है कि हमारे अनियंत्रित वाले चीज़ों में हमारी आज़ादी को कोई नहीं छीन पाता। और जहाँ मैं आज़ादी की बात करता हूँ, मैं फिजिकली तौर पर या शारीरिक तौर की आज़ादी की बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ आंतरिक आज़ादी की, हमारी सोच की, हमारी आशा की। और ये आशा के बलबूते पर ही हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम अपने सपनों को कैसे ड्रीमिंग करें और इस सपने को कैसे विजुअलाइज करें कि जो सपना हमने देखा है वो प्रतिपूर्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। और इससे बड़ी चीज़ है अफर्मेशन। इसमें हम पाते हैं कि जो सपना हमने देखा है इसके भागीदार भी हम हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, परिवर्तित होते देखते हैं। तो जीवन में हमारा जो पीड़ा या कष्ट होता है ये स्वयं अपने आप में अर्थहीन होता है और इसे हम अपने भावनाओं के माध्यम से इसे बहुत स्ट्रांग बना देते हैं या फिर दुर्बल बना देते हैं। तो इन परिस्थितियों में भी जब भी हम अपने पीड़ा या कष्ट को जो है इसके भावनाओं में एक सकारात्मक पूट दे देते हैं या इसमें सकारात्मक चीज़ों का प्रवाह कर देते हैं तो हमारी जो पीड़ा या कष्ट है वो अर्थहीन हो जाता है। और इन स्थितियों में हम देखते हैं कि हमारा जो चेंज है वो एडजस्टमेंट या सामंजस्य की ओर नहीं जाता और हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है कन्फ्रंटेशन या संघर्ष की ओर नहीं जाता और हम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। और इसीलिए तो मेरा जोर इस ओर रहता है
कि ज़िंदगी में हम व्हाई वी डू, हम क्यों करते हैं जो हम करते हैं, इसको ढूंढ पाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम अपने जीवन में व्हाई को ढूंढ लेते हैं तो हाउ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और जब हमारे जीवन में वाई ढूंढ लेते हैं तो हम पर्पज़ ऑफ लाइफ ढूंढ लेते हैं, और जब पर्पज़ ऑफ लाइफ ढूंढ लेते हैं तो हम समस्त बाधाओं को बड़े आसानी से पार कर जाते हैं। दोस्तों, जीवन से संबंधित ये दर्शन आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम अपने पेन को कैसे प्लीजर की ओर कन्वर्ट कर सकें और बाधाओं को कैसे अपने रास्ते में अपने साथी की तरह उपयोग करके उसके शक्ति का उपयोग कर सके। ये तमाम चीज़ों को मैं और आने वाले वीडियो में शुमार कर सकूं, और इसके लिए आपका सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। नए वीडियो में नए विषय वस्तु को लेकर मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।